टीचरों ने मारना बंद कर दिया आज। इसका नुकसान क्या हुआ? पहले हमारे टीचर लोग मारते थे और हमारी गलती करने पर हमारे पिताजी भी हमें मारते थे, गलती करने पर हमारी माँ भी हमें मारती थी। बोलो हाँ। जब सब लोग हमें मारते थे तो जानते हो स्कूल में हम केवल काखा गाघा पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई हमें मारे तो किस तरह का व्यवहार उस समय करना चाहिए, सहनशील कैसे बनेंगे हम जब तक कोई पीटेगा नहीं मारेगा नहीं। तो हमारे भीतर की वो सहनशीलता की भी तो पढ़ाई हो रही ना लगे हाथ। हम डंडे खा रहे हैं और चुप हैं, ये हमारी सहनशीलता है। उस समय स्कूल में केवल काखा गाघा नहीं, बच्चे को मार मार करके उसे सहनशील भी, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। अब मारना बंद हो गया तो क्या होता है, आप तनिक बच्चे को एक बार डांट दो, एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो बच्चा कैसे हाहाकार मचाता है, क्योंकि अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए तो सीधा फांसी लगाते हैं। आज लड़की तुम्हारी तनिक कष्ट पाती है ना तो आत्महत्या करने की सोचती है। आज तुम्हारा लड़का तनिक कष्ट पाले, विषम परिस्थिति आ जाए तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। बोलो हाँ। हम लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हम लोग सह जाते हैं क्योंकि सीखा है ना। आज के बच्चे तनिक भी विपरीत समय सहन, डिप्रेशन क्या है हम लोग कभी जानते नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है। तनाव क्या है हम लोग कभी नहीं जाने कि तनाव क्या है। आजकल का 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है, हम लोग 20 साल के थे तो जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। बोलो हाँ। भाई सहनशीलता थी हमारे अंदर। बाप की 4 बातें और बाप के 4 जूता सहन करते हैं, माँ की 4 बातें, माँ के 4 डंडे सहन करते हैं, गुरु की 4 बातें और गुरु के 4 डंडे सहन करते हैं। आजकल ना तो बातें सहन है ना तो लातें सहन है, तो क्या हो गए, खोखले हो गए। और वही खोखलापन तुम्हारे को डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है, तनाव के रूप में दिख रहा है। जो ज्यादा सुविधा, एक माँ, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। एक दादी थी, बच्चा हुआ बेटे के, दादी मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा बच्चा। बेचारी वो दादी बैठी रहे और दिन भर उसे गोद में लिए रहे। अब वो छोटा बच्चा ना थोड़ा बड़ा हुआ और खड़ा होना चाहा। बच्चा खड़ा तो जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गिरने लगा। दादी बोली नहीं 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 खड़ा मत करना, गिर जाएगा गिर जाएगा। लो भैया, वो दादी ने उसे गोद में लिए रहा और खड़े नहीं किया। जब वो खड़े होना चाहे तो गोद में ले ले, ना उसकी माँ खड़े होने दे ना उसकी दादी खड़े होने दे। अब वो खड़ा ही नहीं हुआ तो चले कैसे भाई? खड़ा होगा गिरेगा, एक कदम चलेगा गिरेगा। अब उसे दादी ने गिरने नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया, और उसकी उम्र वो बचपन की, वो खड़े और गिरने की निकल गई। वो बच्चा अपाहिज हो गया। जहां गिरना चाहिए वहां जरूर गिरना चाहिए। अब छोटे बच्चे को आप गिरने ही ना दो, चलने ही ना दो। मेरा लाडला, मेरा प्यारा, तो मैया तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम उसकी दुश्मन हो। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। सीता मैया के संस्कार देखो ना। सीता मैया महलों में भी रह रही हैं और जंगल में भी रह रही हैं। समय जंगल में रहने का जाए कि महलों में रहने का जाए, तैयारी दोनों की करके रखनी चाहिए, क्योंकि समय जब आएगा तो बताकर आपके बच्चों की क्या तैयारी है। क्या तनिक सा कष्ट सह पाएंगे कि सही तनिक से कष्ट में फांसी लगाने का सोचेंगे? इसलिए वो गुरुजनों की मार जरूरी थी, वो स्कूल के डंडे जरूरी थे।
वो माँ का डांटना, वो बाप का फटकारना जरूरी था? बोलो हाँ कि ना? इसलिए बच्चों को लाड़ लड़ाइए, पर जरूरत पड़े तो ठीक से समझाइए, क्योंकि उनको ये याद रहे कि हमें मार भी पड़ सकती है। भाई बिन हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बोलो हाँ। ये सब शिक्षा है। आजकल आप लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से, ना गर्मी बर्दाश्त होती, ना सर्दी बर्दाश्त होती। हम तो नंगे पांव खेत में गैया चराते रहते रहे। हम अपने पिताजी से जब महीने 2-2 महीने रो रो के चिल्लाए कि जूता तो दिला दो, तब 50 रुपया वाले जूता वो महीनों बाद लाते थे। और जब तक वो पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे की कोई संभावना नहीं। और फट गए तो 3-4 महीने नंगे पांव चलो, गैया चराओ। हमारे पांव में 4-6 कांटे लगे रहते थे, परमानेंट। कठोर बनाया है शरीर को। शरीर को जितना कोमल बनाओगे ना उतना कोमल हो जाएगा, और जितना कठोर बनाओगे, शरीर जितना कठोर होगा उतना जल्दी, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप बर्दाश्त करेंगे चुनौतियों को, परिस्थितियों को ठीक करेंगे। नदी के पार गैया चली जाती है हमारी, बड़ी नदी, बारिश का टाइम, हम लोग नदी पार करके जाते हैं। तैरना कहीं सीखे नहीं है, स्विमिंग पूल में सामने तालाब था, घर से दौड़ते तालाब पे जाते, पार करते। हर परिस्थितियों से लड़ना सीखा है हम लोग। दुख में भी इतना दुख नहीं है, दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें दुखी कर सके। फिर दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें, फिर आया कई बार दुख, चला गया, है ना? मेरी मां, तूफान चलने से पत्ते गिरते हैं, कमजोर पेड़ गिरते हैं, तूफान चलने से पहाड़ कभी नहीं गिरते। अपने आप को चट्टान बनाओ, कमजोर पत्ते ना बन के रह जाए तुम्हारी संतान। हैं? तूफान तो आएगा, आप सोचो कि दुख ना आएगा, तूफान ना आएगा, आएगा। तुम्हारी तैयारी कितनी है ये बताओ। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, और तमाम सुशांत जैसे लोग, लड़के लड़कियां, भारत में रोज हजारों आत्महत्याएं होती हैं। पूरा रेशो देखा जाए तो पूरे भारत का। बोलो हाँ, क्यों होती हैं? क्योंकि भीतर से खोखले हैं, बर्दाश्त नहीं, परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। बच्चों की पढ़ाई केवल इंजीनियर बना देना, IAS IPS बना देना, ये पढ़ाई नहीं है। मैंने बहुत IPSों को भी देखा आत्महत्या कर लेते हैं। IPS IAS आत्महत्या कर ली। काहे कर ली? तुम तो पढ़े लिखे थे। क्योंकि साहब तुम पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आए, नौकरियां तो पा ली, लेकिन जिंदगी जीना ना सीखे। नौकरी कर लेने से ज्यादा कठिन है जिंदगी जीना। IAS बन जाना इससे भी ज्यादा कठिन है सफल जिंदगी जी लेना। बोलो हाँ। IAS के एग्जाम में इतना तनाव नहीं है, इतना चैलेंज नहीं है जितना जिंदगी जीना चैलेंज है। हाँ या ना? इसलिए प्रसन्न चित्त से जिंदगी जी लेने वाला व्यक्ति सफल है। जिंदगी में आए हो, बिंदास जियो, और इसके लिए अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। नंगे पांव चलाओ बच्चों को, पत्थरों में दौड़ाओ बच्चों को, दौड़ाओ, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा संभलने दो, थोड़ा नुकसान होने दो, थोड़ा फायदा होने दो। बच्चे को
छोड़ दो बेटा, जा। ये भी तो एक, बताओ सबसे खतरनाक पक्षी कौन होता है? बोलो, सबसे खतरनाक कौन है? बाज। सबसे खतरनाक कौन? बाज। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक पक्षी बाज क्यों बनता है? क्योंकि जो बाज की मां है, मादा, वो अपने बच्चे को तरीके से रख रखाव करती है। कैसे बनाती है? सारी चिड़िया घोंसला बनाती हैं गद्देदार, गुलगुला, तिनके का, लेकिन बाज की मादा घोंसला बनाती है कांटों का। कांटों का घोंसला बनाएगी, ऊपर से हल्की सी घास रखेगी, अंडा रख देगी। अंडा जब पक जाएंगे, बच्चा निकलेगा तो घास मुंह से हटा देगी, कांटे कांटे रह जाएंगे। लोग बोले, क्यों री माँ, कैसी माँ है निर्दयी, बच्चों को घास में क्यों नहीं रखती? सारे बच्चे तो घास में पलते हैं, घास वाला घोंसला तू कांटों में पाल रही है। बाज बोली, बहन भैया, मेरे बच्चे बड़ा शिकार करेंगे, मजबूत बनेंगे, सबसे ऊपर उड़ने वाला बाज होता है, सबसे लंबी नजर बाज की होती है, गीधें दृष्टि अपार, मजबूत बनेंगे। यदि मैंने इनको घास में रखा, गद्देदार बिछौनों में रखा, तो कमजोर हो जाएंगे, बचपन से कांटे चुभेंगे तो इनके शरीर मजबूत बनेगा और ये शिकार बनेंगे नहीं, शिकार करेंगे। कमजोर रहेंगे तो इनका ही कोई शिकार कर जाएगा, मजबूत रहेंगे तो ये शिकार करने वाले होंगे, किसी का खुद शिकार बनेंगे नहीं। याद रखिएगा, जिस बच्चे की जितनी बढ़िया परवरिश होगी, वो बच्चा उतना अच्छा होगा। पूरा खेल परवरिश का है। और आज की गलती बच्चों की नहीं है तनिक भी, माँ बाप की है कि आप लोगों ने माहौल ही खराब कर लिया अपने घर का, अपने क्षेत्र का। आज के घर कहां है? आपके घर में दिन भर चुगली चल रही है, निंदा चल रही है, शराब चल रही है, सिगरेट चल रही है, उल्टे सीधे बातें चल रही हैं। ये सब सुन सुन के बच्चा क्या सीखेगा, क्या महान कार्य करेगा? तुम्हारा बच्चा तो बस पेट भर के खाएगा, नींद भर के सोएगा, शादी वादी करके जिंदगी भर भोग विलास करेगा, ये 3 काम करेगा। इससे ज्यादा क्या उम्मीद करोगे अपने बच्चों से? ये 3 काम सुअर भी करता है, मस्त खाता है सुअर, सोता है सुअर, कुत्ता भी सोता है। बच्चे पैदा तो चिड़िया भी कर रही है, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा है तुम्हारा छोरा, शराब पी रहा, क्लबों में जा रहा है। तुम बोलो, बेटा जरा 1 गिलास पानी लाओ। अरे माँ, तुम पानी भी नहीं पी सकती, वो तुमसे पानी लेता है, तुम्हें पानी नहीं देता। बोलो हाँ। आप अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराते, इसीलिए बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हें 1 गिलास और पानी ना देगा, क्योंकि पानी देना सिखाया ही नहीं आपने ना। सच बताओ, आपने बच्चों को पानी देना सिखाया है? नहीं सिखाया तो सिखाइए, और सिखाया है तो आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं सिखाया तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। बोलो हाँ, सब सिखाइए। झाड़ू लगाना सिखाइए बच्चों को, पोंछा लगाना सिखाइए, सब काम सिखाइए। एक बहुत बड़े आदमी है, नाम मैं भी भूल रहा हूं, उनके बारे में मैंने पढ़ा सुना तो पता लगा वो बिल गेट्स है, पता नहीं, शायद बिल गेट्स, चलो बिल गेट्स जैसा कोई और उसी लेवल का एक व्यक्ति है। बताते हैं कि वो अपने घर में खाए के, वो अपने घर में बर्तन खुद धुलता है। इतना बड़ा आदमी है वो, इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में। पाकिस्तान जैसे 3-4 देश खरीद सकता है एक दिन में, खड़े खड़े खरीद लेगा, ले आओ भैया चलो। और वो क्या करता, अपने घर में क्या धुलता है? बर्तन। क्यों धुलता है?
वो कहता है कि मुझे अपने खुद के अपने घर के काम करना अच्छा लगता है और मुझे इन कामों को करने में शांति मिलती है, अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। आजकल की मेंटेलिटी क्या है? आजकल आप लोग कहते हैं हम बड़े काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। अरे छोटा काम करने वाला ही बड़ा काम करता है, तो छोटा किया नहीं बड़ा क्या करेगा? बोला हाँ। सारी चीज, आपके बच्चों को भोजन बनाना आता है? क्यों नहीं सिखाया मेरी माँ? क्यों नहीं सिखाया? ये क्या ये विद्या नहीं है? क्या ये कला नहीं है? फिर हम सारा काम कर लेते हैं अपनी गृहस्थी का, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन, पांव दबाना, अपने माता पिता के पांव दबाना, पांव में मालिश करना, हमें मालिश करनी भी आती है, पांव दबाना भी आता है। सालों साल हम अपने गुरुजी के पांव दबाए हैं, पांव दबाना हमें आता है, इसलिए हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। हमें भोजन बनाना आता है, दाल बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, खीर बनानी आती है, रोटी एक कुंटल की रोटी में एक बार में बेल लेता हूं, गोल गोल रोटी बनानी आती है। सब कुछ आता है, जीवन में सब कुछ किए हैं, करना चाहिए। ये भी तो सीख है। जितना ज्यादा गुण मेरे पास हो उसमें बुराई क्या है? इसलिए ये सब काम है। आजकल ये सब काम छोड़ दिए लोगों ने। बड़ा काम करना, छोटा कोई नहीं करेगा। हर समय कुछ ना कुछ सोचिए, करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।